नेचुरल नंबर हो गया, उसे 10वां वाला भी समझिए नहीं, क्लास 9 का है। वैसे इसका मतलब कि जो संख्याओं का जो प्रतीक होता है मतलब उसका संग्रह होता है, मतलब एन द्वारा, मतलब नेचुरल नंबर है इसलिए एन द्वारा सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या होता है क्या, गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अनंत जो हो गया ये सब प्राकृतिक संख्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, जब प्राकृतिक संख्या शून्य मतलब शून्य से जब शुरू हो तो उसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, उसे इसको होल नंबर बोलते हैं, इसलिए कैपिटल W द्वारा इसको सूचित करते हैं, मतलब बहुत सारा जो होगा पूर्ण संख्या। उसके बाद पूर्णांक संख्या क्या होता है, मतलब कि पूर्ण संख्या को ही क्या होता है धनात्मक और ऋणात्मक रूप में लिख देते हैं, प्लस में माइनस में, तो हो गया पूर्णांक संख्या जो कैपिटल Z द्वारा सूचित करते हैं। फिर परमेय संख्या क्या होता है, जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको Q द्वारा सूचित करते हैं। और वास्तविक संख्या क्या होता है, जो परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का जो मिलकर बनता है वैसे वास्तविक संख्या परमेय संख्या भी है, तो इसके लिए इसे रेशनल नंबर है इसलिए या रियल नंबर बोल सकते हैं, 8 द्वारा सूचित करते हैं। फिर इसी तरह से आगे भी होता है सम संख्या, जो 2 से कट जाता है पूरा पूरा तो सम, अब विषम होता है जो 2 से नहीं करता है। भाज्य संख्या क्या होता है, जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, या ऐसी संख्या जो 2 या ज़्यादा संख्याओं से विभाजित होगा उसे हम लोग भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या बोलते हैं। आयोग होते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग रूट संख्या भी बोलते हैं, जो सिर्फ क्या होते हैं 2 संख्या से करता है, या केवल 2 एगो गुणनखंड जिसका होगा उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 ये सब हो गया अभाज्य संख्या। यही सब था। फिर आगे देखिए इधर 10वां का सवाल दिए हैं, मनोगणित है एक्सरसाइज, मतलब 2.3 है, हम लोग पीछा पड़े हैं। इसमें सवाल दिया है 3x/4 प्लस 6x³ माइनस में 2x² प्लस में 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक, उसे चौथर घात है तो 4 गो शून्यक होगा, लेकिन कहते हैं अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक पता है, मतलब 2 गो हल है, मतलब 4 गो हल होगा, जिसमें 2 गो हल दिया है तो 2 गो बाकी जो होगा मतलब अन्य सभी शून्यक निकालना, मतलब 2 गो और इसमें निकलना होगा। अब देखो जो x मतलब x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ हो सकता है। इसका हमने x बराबर, इसका हमने x का मान दिया है, इसका हमने x बराबर क्या हो गया √5/3 ये वाला है। यो देखिए यो x बराबर क्या होगा माइनस में 5/3। अब जो कि प्लस में इधर आएगा क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा 3। वैसे शून्यकों गुणनफल जो भी होता है गुना करके आके हम लोग 0 लिखते हैं, इसलिए ई जो प्लस में था इधर क्या हो गया माइनस में, ई देखिए माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में होगा, 5/3 होगा प्लस, मतलब इसको गुना करके हम लोग इसको 0 लिख सकते हैं। या कोई भी हम लोग गुणनखंड बनाते हैं जो उस तरह से हम लोग 0 का सहारा लेते हैं। अब देखो इसको गुना करना होगा, देखिए एक बार जोड़ में एक बार क्या है घटाव में, तो हम लोग पहले सीख गए हुआ कि a + b रहेगा और एगो a - b रहेगा, तो क्या सूत्र होता है a² - b², या a² - b² होगा तो a + b या इंटू a - b। वही चीज़ एक बार घटाव में एक बार क्या है जोड़ में, दोनों सेम चीज़ है, तो a² एक मान ई और b मान ई हुआ, एक मान ई b मान ई, तो क्या होगा a² मतलब x का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, मतलब 5/3 जो रूट में है b है इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं 0, x का स्क्वायर हो गया, इसमें रूट मतलब स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, या 25/9 आएगा तो 5/3 लिख सकते हैं, इसका तो 0। अब देखो इसमें दूगो को गुना करके मतलब जो दूगो शून्यक था उसको गुना करके इतना आया है, अब इतना से अगर इसमें भाग कर देंगे तो बाकी जो भागफल होगा वो दूगो शून्यों का गुणनफल होगा। अब देखो इसमें बट्टा में भाग करेंगे थोड़ा दिक्कत होगा, तो बट्टा में भीड़ का जोर करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग बट्टा को क्या करना होगा हटा देंगे तो आसान हो जाएगा, इसलिए 5/3 है, इसमें क्या होगा कुछ ये नहीं तो 1 रहता है, तो फिर 1 और 3 का लॉसो निकालो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा लॉस, तो 1 से करता है 3 में, तो 3 को x² से गुना कर दो 3x² अब माइनस है तो माइनस 3 एकम 3 तो 5 एकम 5, इसमें क्या है 0, इसमें 1 लगा तो कोना कोनी गुना या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² - 5 इन्हें गुना करेंगे 0, इसका मतलब ये बट्टा हमें यहाँ खत्म हो गया। अब यही चीज हम क्या करेंगे इस चीज में भाग करेंगे, तो हम लोग यहाँ भाग देते हैं, थोड़ा इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये क्या चीज है भाग देंगे 3x² माइनस में 5, इधर हो गया 3x4 6x3
माइनस में 2x² माइनस में 10x माइनस में 5। अब देखो यहाँ 3x² 4 लाना है, 3x², तो हम लोग ऊपरी में भागकर लिख देते हैं। तो यहाँ हम लोग सिर्फ x² से क्या करेंगे, गुना। ये हो जाएगा 3x⁴ इसको इससे गुना करेंगे 5x², फिर प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये वाला फिर यहाँ क्या होगा, कैंसिल होगा। x² इसके साथ हम जोड़ घटा कर सकते हैं। ये प्लस में हो गया 6x³ हो गया, 5 में 2 चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3x² माइनस में 10 है। इसे वैसे हम लोग लिखेंगे, प्लस 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 हो जाएगा, और यहाँ 3 दूना 6, 2 लिखना होगा और x लिखना होगा। इसे गुना करेंगे 3 दूना 6x3, 2x को ये प्लस 5 से करेंगे, माइनस 5 से, प्लस प्लस 5 दूना 10 है। फिर यहाँ हम लोग माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। यो देखेंगे x यो प्लस में माइनस है, ये भी कैंसिल हो गया। ये बचा आपको 3x² माइनस में 5। तो वो इस चीज़ सेम है, इसलिए प्लस 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 हम लोग x करेंगे, ये चीज़ हो जाएगा 3x², आई हो जाएगा माइनस में 5। ये माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। मतलब वैसे यहाँ शून्य होना ही था, क्योंकि शून्य शेष बचना ही नहीं चाहिए, तब ना मतलब उसका होगा। अब देखिए जो भागफल आएगा, यही में 2 गो शून्य है, इसी में क्या है 2 गो शून्य, मतलब x² प्लस में 2x प्लस में 1, इसमें 2 गो शून्य है। तो इसको हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। जैसे 1 को 1 से गुना 1 क्या होगा, तो गुना करके क्या चाहिए, 1 चाहिए, और जोड़ घटा करके हमको 2 पुराना चाहिए। तो 1 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुना 1, अगर 1 1 जोड़ देंगे तो 2 पुर जाएगा, और 1 1 गुना करेंगे तो 1 होगा। तो इसलिए x² को हम लोग क्या करते हैं, x² लिख देते हैं, इसको 1 को नहीं लिखे, एगो x प्लस एगो x प्लस 1, तो 1 को x एगो x 2x हो गया। अब गुना करेंगे x तो x², क्योंकि 1 को x² से गुना, यहाँ देखिए कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ सकता है, x² है तो 2 है तो एगो आ जाएगा, प्लस x खत्म हुआ तो 1 है। यहाँ कुछ नहीं, ऐसा कॉमन लेंगे, यही चीज़ आना चाहिए, इसलिए x हमको चाहिए, इसलिए हर हाल में 1 हमको कॉमन लेना होगा, तो 1 लेंगे तो यही चीज़ हो जाएगा, x + 1। ये दोनों मान लो मिलना चाहिए, मिल गया, ये दोनों में से को लिख देते हैं x + 1, आई कॉमन कितना है x यानी x + 1, इसको भी बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं यहाँ भी। अब देखो x + 1 बराबर भी 0, x + 1 बराबर भी 0, x बराबर माइनस है, x बराबर माइनस है। इसका मतलब बाकी अन्य शून्य पता हो गया, बाकी अन्य शून्य क्या आया, दोनों सेम में आया, यहाँ -1 के दन होगा, -1 -1 होंगे। सवाल था, हो गया।